हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे केपीआईज क्या होते हैं। केपीआईज होते हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मींस कि आपने अपनी कैंपेन की जब परफॉर्मेंस देखनी होती है कि कैंपेन कैसे एक्ट कर रही है, कैसे चल रही है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या उसके स्टैट्स हैं, तो वो हम केपीआईज के थ्रू देखते हैं। केपीआईज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन यूज होने वाले केपीआईज को देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा हर केपीआई का मतलब क्या होता है। और जब भी आप कभी कोई गूगल एड्स का इंटरव्यू देने जाएंगे या आप किसी क्लाइंट के साथ बात करेंगे या अक्सर आप जब जाएंगे ना अपवर्क के ऊपर, वहाँ पे अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि हाउ यू विल मैयर योर कैंपेन यूजिंग केपीआईज, तो वहाँ पे बताते हो केपीआईज जो कैंपेन को मैयर कैसे करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि केपीआईज कितनी तरह के होते हैं और हर केपीआई का मकसद क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो ये मैं आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ केपीआईज मैंने लिस्ट डाउन की हैं आपको बताने के लिए हर केपीआई का क्या मतलब होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, किस कैंपेन में कौन से केपीआई को यूज़ करते हैं। हर कैंपेन के केपीआईज कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ केपीआईज हर कैंपेन के सेम होते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से केपीआईज किन कैंपेन्स के लिए होते हैं और कौन से केपीआईज किन कैंपेन्स के लिए नहीं होते। तो जैसा को बताया केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, अब ये केपीआई नज़र कहाँ पे आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। आप जाते हो ना गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर और आप लेट से अभी कैंपेन्स, आप कैंपेन्स में जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कॉलम्स बने नजर आ रहे हो। जैसे ये देखिए कैंपेन आ रही है, बजट आ रहा है आपका, ठीक है, स्टेटस आ रहा है आपकी कैंपेन का, कैंपेन टाइप आ रही है। अभी यहाँ पे 4 कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन हमने केपीआईज और भी ऐड करने हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल कॉलम्स में चले जाएं तो देखो सारे केपीआईज, परफॉर्मेंस बेस्ड केपीआईज, रिजल्ट बेस्ड, कन्वर्जन बेस्ड, बजट सिमुलेटर, एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट्स, चेंज हिस्ट्री, ऐड, कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप व्यू रेट देख सकते हैं अपना, ठीक है, रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स वैल्यू क्या है, कन्वर्जन वैल्यू एडजस्टमेंट, बजट सिमुलेटर, एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट्स, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी केपीआईज होते हैं जो भी के लिए आपको इस एड अकाउंट में नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि भी इसमें कोई कैंपेन नहीं चली। जब कैंपेन्स चल जाएंगी आपको यहाँ पे और भी केपीआईज आएंगे। जो केपीआईज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये वाले केपीआईज, ये भी आपको केंपेन्स में नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला केपीआई जो मोस्ट कॉमन और सबसे जो पहले केपीआई देखा जाता है वो होता है इम्प्रेशंस और अगला होता है रीच। अब इम्प्रेशन और रीच में फ़र्क क्या होता है ये आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इम्प्रेशन ये होता है कि आपका ऐड कितनी दफ़ा देखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऐड मुझे एक दफ़ा नज़र आया तो मेरा एक इम्प्रेशन काउंट हो गया, लेकिन मुझे वो ऐड दोबारा नज़र आया तो 2 इम्प्रेशन काउंट हो गए, तीसरी दफ़ा नज़र आया तो 3 इम्प्रेशन काउंट हो गए। तो ये होते हैं कि जी आपका ऐड कितनी दफ़ा नज़र आया। समझ आ गई बात की। और अगला है जी रीच। रीच और इम्प्रेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन सेम चीज़ें नहीं है। इम्प्रेशन कितनी दफ़ा आपका ऐड नज़र आया और रीच होती है कि कितनी दफ़ा, कितने लोगों तक आपका ऐड गया। सही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट से मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे एक ऐड, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मुझे एक ऐड नज़र आया। अब ऐड नज़र आया तो मेरी रीच कितनी होगी, एक की, ठीक है। लेकिन मुझे ये ऐड नज़र आया 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेट से मुझे नज़र आया 3 दफ़ा, तो रीच एक बंदे की है लेकिन इंप्रेशन कितने हैं जी, 3। रीच और इम्प्रेशन में ये फ़र्क होता है कि इम्प्रेशंस आपका ऐड कितनी दफ़ा देखा गया और रीच होती है कि आपका ऐड कितने लोगों तक गया। रीच हमेशा ज़्यादा होती कम होती है एज़ कम्पेयर टू इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस हमेशा ज़्यादा होते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, आपको एक ऐड 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितनी दफ़ा नज़र आता है, तो ये होती है जी रीच और इम्प्रेशन के अंदर फ़र्क। अगला होता है जी क्लिक्स। क्लिक्स क्या होते हैं, आप जब कोई ऐड देखते हैं गूगल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, आप उस पर क्लिक करते हैं, डेट इज काउंट क्लिक। हम देख सकते हैं कि हमारे ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया। अगला होता है जी लैंडिंग पेज व्यू। अब लैंडिंग पेज व्यू क्या होता है, आप जब किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करते हैं या कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो किस्म का भी ऐड चल रहा होता है। अब जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं ना, आप वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज पे जाते हैं।
अब वो पेज कोई पेज भी हो सकता है, वो एक फॉर्म वाला पेज हो सकता है, एक प्रोडक्ट पेज हो सकता है, जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि हम जो पेज वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमने यूज़र को इस पेज पे लैंड करवाना है। मीन लैंडिंग पेज कि जहाँ पे कस्टमर आके लैंड हो रहा है आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद उस पे कितने व्यूज़ आए हैं। सही है, तो वो होते हैं जी आपके लैंडिंग पेज व्यूज़। आप ये देखते हो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपकी जी रीच आ गई है, इसको मैं दोबारा करता हूँ, आपको समझ आएगी। यहाँ पे देखो, आपके लेट से इंप्रेशन आ गए 100, ठीक है। रीच आपको आई लेट से 80 की। ओए होए ये क्या लिख दिया, रीच हम करते हैं यहाँ पे 80 की। ये बस जैसे लिखा जा रहा है बर्दाश्त करें। अच्छा, 100 दफ़ा आपका ऐड देखा गया लेकिन आपका लैंडिंग पेज व्यू 0 आ रहा है। सही है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंप्रेशंस आ रहे हैं, रीच आ रही है, लेकिन लैंडिंग पेज व्यू 0 आ रहे हैं, इट मीन कि हम जो अपना ऐड दिखा रहे हैं उस ऐड में ही प्रॉब्लम है, लोग उस ऐड के साथ इंगेज ही नहीं हो रहे। तो देखिए केपीआईज को देखते हुए हम जज कर रहे हैं कि हमारी कैंपेन में मसला कहाँ पे है। समझा की बात की। तो ये होते हैं आपके केपीआईज। क्लिक्स भी यही होते हैं कि कितने ज़्यादा क्लिक आए। अब समटाइम ये होता है, आपने कभी नोट किया होगा, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, समटाइम आपसे गलती से ऐड पे क्लिक हो जाता है, आप क्लिक करना नहीं चाहते होते लेकिन आपका क्लिक हो जाता है, लेकिन फिर आप जल्दी से उस वेबसाइट को बंद करके वापस उस ऐप पे आ जाते हैं। तो अब लेट से 100 बंदों ने आपके इंप्रेशन आया आपके ऐड के ऊपर, 80 बंदों की रीच हुई, उसमें से 20 क्लिक्स हुए, 20 क्लिक्स हुए, लेकिन लैंडिंग में जब व्यू आपका स्टिल 0 है। अब इट मीन्स के इंप्रेशन आए हैं, क्लिक्स आए हैं, मतलब ऐड लोगों के साथ इंगेज कर रहा है, लेकिन लैंडिंग पेज पे व्यूज नहीं आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी आपका जो लैंडिंग पेज जो वेबसाइट लोड हो रही है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, जिसकी वजह से कस्टमर वापस जा रहे हैं। समझा की बात की। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, रीच और इंप्रेशन। देखिए मैंने 4 केपीआई इसको करके आपको बता दिया आपकी कैंपेन में कहाँ मसला आ सकता है, इंप्रेशन के अंदर, रीच के अंदर, क्लिक्स के अंदर, वेबसाइट की स्पीड के अंदर। उसके बाद अब अगला आता है आपके पास सीपीसी। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। ये क्लिक है ना आपका, यानी एक क्लिक लाने के लिए आपके ऐड पे जो क्लिक आया उसके लिए आप गूगल को कितने पैसे दे रहे हैं। सही है, तो वो ₹1 भी हो सकता है, वो $1 भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप जो कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। डिपेंड करता है आप जिस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो उस कीवर्ड पे और कितने कंपेटिटर्स आपके ऐड चला रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद गूगल आपको बताता है कि आपका सीपीसी भाई साहब ये है। ये सीपीसी हम निकालते कहाँ से हैं, हमने जज कैसे करना होता है यार, अगर हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा सीपीसी क्या आएगा। तो ये मैं आपको जब कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि सीपीसी हम कैसे देखते हैं। तो ये आपको हो गया जी सीपीसी। अगला है जी सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला होता है ये देखें, पहले तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रेट। रेट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, सीधा सीधा 100 के साथ। तो यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं एक तरह से, ठीक है जी, और 100। और अब सीटीआर है, सीटीआर का फार्मूला ये होता है क्लिक्स, मैं सी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और इंप्रेशन का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल के तौर जैसे हमें इंप्रेशन कितने आए थे जी 100, 100 लिखा यहाँ पे। क्लिक्स कितने आए थे, क्लिक्स हमें आए थे जी 20, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। तो अगर आप यहाँ थोड़ी मैथ्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये 100 से कट जाएगा और आपका बच जाएगा पीछे 20%। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो ये होता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्लिक थ्रू रेट गूगल खुद ही मेजर करके आपको दे रहा होता है कि भाई अगर आपको 100 इंप्रेशन आए और 20 क्लिक्स हैं तो मतलब आपका सीटीआर हो गया 20% का। अगर देखा जाए मार्केट के अंदर तो ऑन एन एवरेज जो सीटीआर होता है वो 3 से लेके 10% के राउंड अबाउट मूव कर रहा होता है। समटाइम ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंडिंग ऑन वही कि कीवर्ड की सिचुएशन क्या है, कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है। तो ये आपका होता है सीटीआर।
अब CTR की बेस पे अब बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन करते हो। मिसाल के तौर पे वही कि अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो ऐड में प्रॉब्लम है। सही है। तो अगर क्लिक्स आ रहे हैं, लैंडिंग पेज पे व्यू जीरो आ रहे हैं, मतलब आपके लैंडिंग पेज का मसला है। अच्छा, हम लैंडिंग पेज बनाना भी सीखेंगे। मैं आपको वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं और कैसे इसको ट्रैकिंग करते हैं। तो ट्रैकिंग क्लासेस नेक्स्ट हम वीक में देखेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगला होता है जी ROAS। अब ROAS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये मोस्टली ई कॉमर्स के अंदर होता है, तो ये आपको दूसरी कैंपेन में नजर नहीं आता। ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है कि कितने पैसे आपने एड्स पे लगाए और उसके बदले में आपने कितने पैसे कमाए। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपने लगाया 100 रुपया एड्स के ऊपर और आपने उससे कमा लिए 500 रुपये। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि 100 लगा के आपने उसके बदले कमा लिए 500, तो आपने कितने गुना पैसा कमाया? आपने उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे कमाए आपने उससे। तो आपका ROS कितना हो गया? 5% का, या 500 टाइम्स। यानी आपने अगर लेट से आप जब 1 रुपये का 2 रुपये करते हो तो उसके ऊपर हो जाता है 100% आपकी मनी ग्रो कर जाती है। ठीक है, आपकी मनी 100% ग्रो की है, तो अगर 100 का 500 किया तो आपका मनी जो होगी वो 500 टाइम्स आपकी ग्रो कर गई। तो ये आपकी होती है ओवरऑल ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये ई कॉमर्स के अंदर होता है। ये कैसे मेजर करते हैं ये गूगल आपको खुद भी बता रहा होता है, लेकिन अगर हमने कस्टम मेजर करना तो वो भी हम देख लेंगे कैसे मेजर करते हैं इसको। अगला होता है CPL। अब ROS होता है ई कॉमर्स के अंदर, CPL होता है सर्विस बेस्ड मॉडल के अंदर, जिसमें आप लेट्स कोई प्लॉट बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कोई गाड़ी बेच रहे हैं, कोई सर्विस, कोई कुछ भी बेच रहे हैं आप, जिसमें यूज़र आके फॉर्म फिल करेगा। वो होती है कॉस्ट पर लीड। एक लीड लाने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़े गूगल को। सही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको समझाता हूँ, CPL कैसे काम करता है और ये ROS कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आए 20 क्लिक्स और आपके एक हर क्लिक की कॉस्ट थी लेट से 2 रुपये, तो 20 रुपये 2 कितना हो गया? आपके हो गए जी 40 रुपये। सही है, आपने कमा ली, आपने स्पेंड कर दिए 40 रुपये 20 क्लिक लाने के लिए। अब इन 40 में से आपको सिर्फ एक लीड आई है। समझा गई बात की? आपको लेट से एक लीड आई है या आपको एक परचेज आई है, तो आपकी CPL कितनी होगी? 40। और आपका क्या कहते हैं ROS कितना हो गया? आपने 2 गुना कमा दिया, आपका 2x हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया आपका, 200 टाइम्स। समझा बात की? तो ये आपका होता है कैसे इन KPIs को देखते हुए आप मेजर करते हो चीज़ों को, कैसे आप इनको यूटिलाइज करते हो अपनी कैंपेन को जज करने के लिए। अब अगर एग्जांपल के तौर पे आपका ROS माइनस में नहीं बल्कि 0 पॉइंट कुछ में जा रहा है, ठीक है, 0.9, 0.7, 0.2, तो ये कुछ भी नहीं है ROS। ठीक है, इससे आप अपनी कैंपेन फिर पैसा ज़ाया कर रहे होंगे आप इसके ऊपर, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका जो CPL होता है और आपकी जो ये ROS होता है ये जस्टिफाइबल हो। आप अगर पैसे लगा रहे हैं तब उसके बदले पैसे कमा भी रहे हो। सही है जी। तो ये नहीं होता कि बस पैसे लगाए जाना, रिजल्ट आपको ना मिले, तो क्लाइंट भी फिर एक हद तक ही रहता है आपके पास, फिर बाद में वो चला जाता है और नेगेटिव रिव्यू भी देखा जाता है आपको फिर बाद में वो। तो मैंने आपको समझा दिया इंप्रेशंस क्या होते हैं, रीच क्या होती है, क्लिक्स क्या होते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ क्या होते हैं, CPC, CTR, ROAS, CPL। नीचे एक है CPA। अब CPA भी तकरीबन CPL की तरह ही होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट्स पे आए, हर एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़े। समझा गई बात की? इसे कहते हैं CPA। ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि अगर लेट से 20 क्लिक्स आए और एक क्लिक 2 रुपये का है, 40 रुपये खर्च किए और आप 40 में से आपको एक कस्टमर कन्वर्ट हुआ, तो आपका CPA भी हो गया 40 का। तो ये आपके होते हैं CPA। अब CPA के बाद अगला आता है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है? कन्वर्जन रेट का फार्मूला मैं पूरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊँ आपको। कन्वर्जन रेट का फार्मूला होता है आपका सिंपल, कन्वर्जन
ठीक है, मैं इसका कर रहा हूँ CON, आपको समझ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका 100। अगर आपको 20 क्लिक्स में से लेट से आपको 2 कन्वर्जन्स आ रही हैं या आपको 1 कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, इसको और आसान करने के लिए अगर आपको 10 क्लिक्स में से 10 क्लिक्स में से आपको अगर लेट से 1 कन्वर्जन आ रही है, सही है जी, आपको लेट से उसमें 1 कन्वर्जन आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे अगर आप, तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो सिंपली देखो, इससे ये कट गया, आपका हो गया, ये आपका हो गया 10। समझ गई बात की, आपका मतलब होगा यहाँ पे 10%। आपका कन्वर्जन रेट कितना है जी, 10%। यानी कि हर 10 में से आने वाला एक बंदा आपका कन्वर्ट हो रहा है, 20 में आने वाले 2 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर यही लेट से 20 में से होता तो आपका 5% होता। अगर लेट से आपका यही होता है 100 में से कि 100 क्लिक्स के बाद आपको एक कन्वर्जन है, तो आपका ये कन्वर्जन रेट 1% होता। यूजली कन्वर्जन रेट 4, 5, 6% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन समटाइम वही बात ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5% होता है तो 5% ही होता है, ऐसी बात नहीं है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो आपको मैंने एक कन्वर्जन रेट भी समझा दिया कि अगर आपको 100 क्लिक आ रहे हैं और आपकी लेट से 2 कन्वर्जन हो रही हैं तो 10% का आपका कन्वर्जन रेट है, 1 हो रही है तो 1% का है, 10 हो रही है तो 10% का कन्वर्जन रेट है आपका। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला है जी कन्वर्जन वैल्यू। अब कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, देखिए, जब खासकर ये होती है जब आप ई कॉमर्स कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स में लेट से आपको एक कन्वर्जन आई, उस कन्वर्जन के लिए आपको लेट से पे करने पड़े जितने भी, लेट से आपको 100 रुपया पे करना पड़ा, सही है, आपको 100 रुपया पे करना पड़ा। अब 100 रुपया आपने पे किया, आपके कन्वर्जन है, लेकिन उस कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है जी, लेट से 5000 की, ठीक है जी, सिंपल 5000 की कन्वर्जन की वैल्यू है। मीन्स कि जो बंदा आया आपकी वेबसाइट पर, उसने अगर शॉपिंग कितने की 5000 की, उस कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है आपके लिए 5000। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एक चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो ये होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू है या हमारी जो CPL है या हमारा जो ROS है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ही होना चाहिए। तो लेट से वो कहते हैं जी 200 रुपये ही होना चाहिए। अगर आप किसी को कहना जी आपका CPA या आपका कन्वर्जन CPL या ROS 1000 रुपये आ रहा है, 2000 रुपये आ रहा है, वो कहते हैं भाई आपकी तो कंपेन ही नहीं चल रही, आपका तो ये मसला है वो मसला है। ऐसी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप बेच क्या रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू ही बहुत हाई है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वही अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट की लेट से कीमत 50 लाख रुपए का प्लॉट है, और अगर आपको उस प्लॉट के लिए 5 इंक्वायरीज आती हैं और हर इंक्वायरी के लिए आपको लेट से 2000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं गूगल को या मेटा को, तो आपने पे कर दिया तकरीबन 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये में आपने एक भी लीड कन्वर्ट कर ली, तो देखिए लीड आने के बाद अगर वो लीड वेरीफाइड क्वालिफाइड लीड है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना वो फिर आपकी सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है, वो फिर मार्केटर का काम वहाँ पे नहीं होता। अब अगर आपको लेट से 2,000 रुपये की एक लीड पड़ रही है और आपको 10 लीड आ गई, मतलब आपके खर्च हो गए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आपको आ गई 10 लीड्स। अब 10 लीड्स में से मैं ज़्यादा नहीं, लेट से कहता हूँ 1% भी बंदा एक बंदा भी ऐसा था जिसने कहा मैंने प्लॉट भाई बाई करना है, मैं हर चीज़ से मुतमिन हूँ। अब 50 लाख का प्लॉट है। अब 50 लाख का प्लॉट जब आप कोई रियल एस्टेट का एजेंट बेचता है, आप उससे खुद पूछेगा भाई कि कितना कमीशन होता है आपका उसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो लेट से 50 लाख के प्लॉट में लाख रुपए का कमीशन भी कमा रहा है, तो अगर वो लाख में से 20,000 गूगल को भी दे रहा है, तो फिर भी वो 80,000 रुपये बचा रहा है, सही है। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो CPA या कन्वर्जन CPL जो होता है, ये समटाइम ज़्यादा भी होता है और समटाइम आपका ये क्या कहते हैं कम भी होता है। कम कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आप लेट से जूते बेच रहे हैं, अब जूते बेचने के लिए लेट से आपकी कॉस्ट आ रही है जी 2,000 रुपये। मैं वही एग्जाम्पल चलता, आपकी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपकी कॉस्ट आ रही है कितनी जी 2,000 रुपये। जूते आप कितने के बेच रहे हैं, लेट से 5,000 रुपये के। अब अगर आप जूते 5,000 के बेच रहे हैं, 2,000 आपने ऐड की कॉस्ट निकाल दी, फिर आपने डिलीवरी की कॉस्ट निकालनी है, फिर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है,
फिर मिसलिनियस एक्सपेंस निकालने हैं, फिर आपने प्रॉफिट भी निकालना है अपना, तो एंड पे कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, आप बल्कि माइनस में चले जाएंगे। तो इस सीन में मैं कहूँगा कि भाई जी हाँ, आपकी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको उसको कम करने की ज़रूरत है, आपकी कैंपेन में कोई मसला है। लेकिन अगर ये 2,000 पे रियल स्टेट के लिए होंगे तो मैं वहाँ पे ये नहीं कहूँगा यार ये आपके महंगे, मैं कहूँगा यार जस्टिफाइएबल है। अगर आप लाख रुपया 2 लाख एक प्लॉट से कमा रहे हो तो 20,000 गूगल को देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन ही इस तरह से होते हैं, इनके एल्गोरिदम इस तरह से होते हैं कि ये जज कर लेते हैं कि आप जो चीज़ बेच रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। अगर गूगल लगता है ना इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो आपको फिर कस्टमर भी वो हाई वैल्यू वाले लेके आएगा, और जब वो कस्टमर आपके लिए हाई वैल्यू वाले लेके आएगा तो फिर आपके वो पैसे भी आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। इंप्रेशन, रीच, क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, सीपीसी, सीटीआर और ये आरएस, सीपीए वगैरह। अगर नहीं समझ आई मुझे कमेंट में नीचे मैसेज कर दें, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, या आपके साथ मैं कोई पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा ताकि आपको और आसानी से चीज़ों को समझ आ जाए। अगला होता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर मैंने डिटेल से पहले भी आपके साथ डिस्कस की है पिछली वीडियोज़ के अंदर। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं, आपको वहाँ पे क्वालिटी स्कोर के ऊपर, जिसमें हम गूगल एड्स ऑप्शन हमने पढ़ी थी, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। अगला होता है सीपीवी। अब सीपीवी क्या होता है? सीपीवी होता है कॉस्ट पर व्यू। ये था सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये है सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। जब आप यूट्यूब ऐड रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका ऐड लोगों का नजर आ रहा होता है, अब लोग व्यू कर रहे होते हैं, तो उस व्यू की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है वो गूगल आपको बता रहा था। सीपीवी ये वैसे बहुत कम होती है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यूएसए में ऐड रन करूँ ना, यूट्यूब ऐड, तो मेरा सीपीवी कोई अराउंड अबाउट 1 सेंट से लेके 5 सेंट के दरमियान में होता है। तो ये आपका होता है सीपीवी। अगला होता है सीपीएम। अब सीपीएम को कॉस्ट पर माइल भी कहते हैं, लेकिन इसको अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। अगर आपको 100 क्लिक्स इंप्रेशन लाने के लिए आपको लेट से 10 रुपये पे करने पड़े, तो 1000 इंप्रेशन के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे? आपको पे करने पड़ेंगे जी 100 रुपये। तो आपका सीपीएम कितना हो गया? 100 रुपीज़ का। तो ये कुछ मेजर, कुछ कॉमन केपीआईज थी जिनकी बेस पे हम जज करते हैं कि हमारी कैंपेन में कहाँ पे मसला है, किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ हमारी ठीक है, कौन सी चीज़ हमारी ठीक नहीं है। फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गूगल खुद से ही आपको कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अगर आपने खुद कैलकुलेट करने तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। आप सिंपल गूगल पे जाकर लिखो कि सीटीआर फार्मूला, आपको फार्मूला मिल जाएंगे। सीटीआर फार्मूला था क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैंने आपको केपीआईज के बारे में समझा दिया। ये केपीआई समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सर्च कैंपेन पे नहीं लेके जा रहा, गूगल कैंपेन पे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं ना होंगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तो ये आपके लिए कैंपेन बनाना किसी काम की नहीं होगी। अगर आपको पता नहीं है कैंपेन बनाने के बाद उसको देखना कैसे है, उसको जज कैसे करना है, वो कैंपेन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, इसमें कहाँ पे मसला है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आपको कैंपेन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया केपीआईज के बारे में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर दें तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।